सोने चांदी की कीमतें जिसमें पिछले कुछ दिनों से तेज गिरावट देखने को मिल रही थी, अब वो भी तेजी के साथ यहां पर खुली है। चांदी करीब 17,000 रुपए ऊपर है और सोने की कीमतों में करीब 5,000 रुपए का उछाल है। और प्रतिशत में अगर आप देखें 7% की जबरदस्त तेजी चांदी के भाव में और 2,53,000 के पार अब चांदी पहुंच गई। चांदी की कीमत में 17,000 रुपए प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। चांदी का भाव आज 7% से ज्यादा बढ़ा है। कुछ ही घंटों के भीतर मार्केट खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर ये उछाल आया है। चांदी के भाव में 17,000 रुपए प्रति किलो की बढ़त दर्ज की गई है, तो बाजार पर तेजी से असर दिख रहा है। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई है। चांदी का भाव 2,53,000 रुपए प्रति किलो हो गया है। 17,000 रुपए चांदी बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ है। 1 रुपए ज्यादा मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले रुपया, जबकि सोने और चांदी का भाव भी बढ़ा है। सेंसेक्स 2400 अंक और निफ्टी में 700 अंक की तेजी देखी गई है। तो बाजार तो बल्ले बल्ले कर उठा है। हिमांशु, देखिए निश्चित तौर पर, और कल ही वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने हमें बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डॉलर है उसकी विश्वसनीयता कमजोर हुई है, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो गोल्ड की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। बहुत सारे यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा अब सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉलर के मुकाबले गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। और ये सेंटिमेंट अब देखिए रुपया भी मजबूत होने लगा है। एक डॉलर इंडेक्स होता है विकास, जिसमें 5-6 करेंसीज के मुकाबले डॉलर की जो स्थिति होती है उसको एक मानक के तौर पर माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे उस वक्त जो डॉलर इंडेक्स था वो अब काफी नीचे आ चुका है, 1 पॉइंट से भी नीचे आ चुका है दुनिया की 5-6 बड़ी करेंसियों के मुकाबले। और अब हमने देखा है ये जो ट्रेंड अभी शुरू हुआ है पिछले कुछ मिनटों में कि रुपया जो है 1 रुपया तक रिकवर किया है डॉलर के मुकाबले। मुझे ऐसा लगता है कि इससे डॉलर की जो विश्वसनीयता है उसको लेकर अब भी सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। और यही वजह है कि आपको बार बार ये दिख रहा है कि जैसे जैसे घटनाक्रम बदल रहा है, सोने चांदी की कीमतें हैं उनमें जो वॉलेटिलिटी है, जो फ्लक्चुएशन है वो दिख रही है। अभी 2 दिन पहले ये कहा गया कि सबसे बड़ी गिरावट चांदी की कीमतों में, सोना भी सस्ता हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन अब फिर से उसमें बढ़ोतरी हो रही है। 4 लाख रुपए से नीचे आई थी चांदी हिमांशु, और वो गिरावट करीब आधी कीमतों पे पहुंचने के बाद अब वहां से वापस जा रहा है जहां पर ये ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो गई है। तो इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं सब लोग जी। देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो सोना चांदी का जो बाजार है ये एक बहुत बड़ा बाजार है। इससे पहले हमने देखा है कि जेम्स एंड ज्वेलरी का जब भी जिक्र किया जाता है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये सेक्टर होता है। और ऐसे में मुझे लगता है अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सोने चांदी की जो कीमतें हैं उसको डिसाइड करने के लिए जो वेरिएबल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो दूसरे फैक्टर्स भी हैं। ये भी कहा गया है व्यापारियों की तरफ से कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है दुनिया में गोल्ड और जो सिल्वर की ट्रेडिंग होती है उसमें। अब देखिए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिचौलिए हैं जो मुनाफा देखिए किस किस सेक्टर में जो बाजार है उसमें उछाल दर्ज किया गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में उछाल दर्ज किया गया है। टेक्सटाइल के अलावा ऑटो सेक्टर में उछाल दर्ज किया गया है। आप बता रहे हैं सोने और चांदी में भी उछाल दर्ज किया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो गया है। तो तमाम फार्मा सेक्टर में उछाल दर्ज किया गया है। शरद दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, मार्केट में बल्ले बल्ले हो रही है, लगातार 4 सेक्टर, फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर उछाल मार रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो शुरुआत हुई थी आप कह सकते पूरा एक सिक्सर लगाया बाजार ने। देखा जाए तो पहली बार 1000 पॉइंट से ऊपर जो है आपको उछाल देखने मिला। जो ओपनिंग थी इसको गैप अप ओपनिंग कहते हैं ट्रेड के भाषा में। निफ्टी बैंक दोनों में एक अच्छा उछाल देखने मिला। निफ्टी 26,000 के ऊपर जो है खुली, और बहुत सारे स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात करें तो बहुत अपर सर्किट में आए हैं, 20-20% ऊपर है। और अगर बात करें तो ऑटो एंसिलरी कंपनी, श्रिम्प वाले स्टॉक्स, सब में एक अच्छी तेजी देखने मिली है। वायदे बाजार में भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। भारत की विक्स बढ़ गई है। और याद रखिए रुपी है, रुपी में स्ट्रेंथ वापस आ गया है, बॉन्ड यील्ड कम हो गए हैं, और चारों ओर ब्रॉड मिड कैप लीजिए या स्मॉल कैप लीजिए, सब जगह जो है आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है स्टॉक्स में। बिल्कुल, देखिए अब आखिरी बार डॉलर के मुकाबले रुपए में इतना बड़ा अंतर, 1 रुपए का मार्जिन आखिरी बार कब आया था?
जी बिल्कुल, ये आखिरी बार जो है जो ₹1 का जो मार्जिन है, ये मैं कह सकता हूं कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से आरबीआई की इंटरवेंशन आ रही थी। तो 3 दिन पहले ही आंकड़ा सबको लग रहा था कि 92 के पास है, स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन अब जो रिकवरी आ रहा है 90 की तरफ जा रहे हो, ट्रेडर्स का बात है कि 88 तक भी जा सकता है। बिल्कुल शरद, देखिए हम ये कीमत भी दिखा रहे हैं यूएसडी INR की, और इसमें जो इजाफा है वो तो 1% से काफी ऊपर, ₹1 से भी ऊपर यहां पर दिख रहा है। ये देखिए आप, ₹1.16 का इजाफा डॉलर के मुकाबले, रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमतों में यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डॉलर की जो वैल्यूएशन है वो रुपए के मुकाबले कमजोर होती हुई आज यहां पर दिख रही है। लेकिन शरद, इसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरह से वो कीमतें एक दिशा में जा रही थी नीचे की तरफ, और अब वहां पर भी रिवर्सल है। तो ये किस तरह का संकेत है, क्योंकि बाजार के साथ बुलियंस मार्केट का भी यहां पर पॉजिटिव ट्रेंड दिखाना, इसको क्या कह रहे हैं विश्लेषक? ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आ गया है। जो हम लोग प्रेशियस मेटल्स में देख रहे थे, गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी, बड़ी गिरावट आई थी, अब स्टेबिलिटी आ रही है। उसके कारण एशियन मार्केट्स भी खुले हैं, तो पॉजिटिव खुले हैं। ग्लोबल AI ट्रेड भी सुधर रहा है, तो सिल्वर और गोल्ड प्राइसेस जो स्टेबल होकर ऊपर भी चढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन देखने मिल रहा है। और ये ग्लोबल इक्विटी क्लास के लिए एक अच्छा थम्स अप दिया गया है। सब तरफ से पॉजिटिव सेंटीमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। शरद, बिल्कुल मंगल में शुरुआत यहां पर बाजार की तो हो गई है, अब देखिए किस तरह से ये ट्रेंड यहां पर आगे रहता है। लेकिन प्रभु जी, अब इसको हम देखें, जो संभावनाएं यहां पर दिख रही थी, 18% तक टैरिफ यहां पर पहुंचा है, लेकिन और जो विश्लेषक यहां पर बात कर रहे थे कि इसकी संभावना और कम होने की भी यहां पर है। आपको लगता है कि ऐसी कोई गुंजाइश यहां पर अभी है? ये अगर जो बातचीत है वो सही दिशा में चलेगी तो ये 18% से और नीचे गिर सकते हैं टैरिफ। लेकिन अभी हमको गौर करना है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। देखिए, तस्वीरें आने लगी हैं। प्रभुदयाल जी, आपको बीच में रोक रहे हैं। आज बीजेपी के NDA के सांसदों की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये देखिए, गाड़ी उनकी पार्लियामेंट की GMC बाल योगी लाइब्रेरी बिल्डिंग के सामने लग चुकी है, और थोड़ी देर में तस्वीरें दिखेंगी आपको जब वो यहाँ पर NDA के सांसदों को एड्रेस करेंगे। भारत अमेरिकी डील के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को एड्रेस करेंगे या सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहेंगे। हालांकि ये बातचीत लाइव होगी कि नहीं होगी, इस पर संशय है, लेकिन जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे वो जरूर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सीधी तस्वीरें संसद भवन से, जहां पर GMC बाल योगी लाइब्रेरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDA के सांसदों को संबोधित करने पहुंचे। बिल्कुल, आप देखिए, कल का जो लोकसभा की चर्चा थी वो बड़ी गर्मा गर्म चर्चा यहाँ पर रही थी। अब आज की चर्चा किस तरह से होती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। यहाँ पर NDA की पार्लियामेंट्री मीटिंग यहाँ पर होगी। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई एक्सक्लूसिवली कि PM मोदी भी वहां पर पहुंच गए हैं, और इस डील के बाद किस तरह के रुझान, किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार से लेकर रुपए की वैल्यू या फिर आप कहें गोल्ड सिल्वर की वैल्यू, तमाम चीजें पॉजिटिवली यहाँ पर अब इस पर रिएक्ट कर रही हैं। और आगे आने वाले वक्त में इस डील का कैसा प्रभाव होगा उसका भी विश्लेषण यहाँ पर कर रहे हैं। संभावनाएं बहुत है विकास यहाँ पर, क्योंकि देखिए 2 बड़ी इकोनॉमी है, और जाहिर तौर पर दोनों ही देश एक दूसरे की तरफ यहाँ पर संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो आने वाले वक्त में ये डील कैसे असर करती है, यहाँ पर देखना होगा।